उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। पति, पत्नी और 3 बच्चों के खून से सने शव एक ही कमरे में मिले। हत्या की वारदात रूह कांपाने वाली है। पत्थर काटने वाली मशीन से 5 के गले रेते गए थे, जबकि सिर पर भारी चोट के निशान भी मिले। वारदात को किसने और क्यों अंजाम दिया, पुलिस इसकी तफ्तीश में जुटी हुई है। एक ही परिवार की 5 लोगों की हत्या से सनसनी। कमरे में मिले खून से सने 5 शव। पति, पत्नी और 3 बेटियों का मर्डर। मेरठ के सोहेल गार्डन इलाके में एक ही परिवार की 5 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घर के अंदर दाखिल होते ही बेहद खौफनाक मंजर सामने आया। मेरठ के लिसारी गेट थाना इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। पति पत्नी के साथ 11 साल की बच्ची को भी मौत के घाट उतार दिया। परिवार में 3 बेटियां और पति पत्नी मौजूद थे। उन्हीं के घर के अंदर लाश बेड के अंदर से बरामद हुई हैं। तीनों बच्चों और पत्नी की लाश बेड के अंदर मौजूद बॉक्स से मिली, जबकि पति की जो लाश है वो गर्दन कटी हुई एक कपड़े के अंदर बांध दी गई थी। इस घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस के तमाम सीनियर अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया और आसपास के लोगों और घरों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर इस तरीके से हत्या करने के पीछे की वजह क्या है। शुरुआती जांच में ये बात भी निकलकर सामने आई थी कि टाइल्स काटने की जो मशीन है उससे गर्दन पर वार किया गया था। बेड के पास चादर की गठरी में 35 साल की मोइन की डेड बॉडी बंधी हुई थी। बेड बॉक्स में मोइन की पत्नी आसमा की लाश बोरे में रखी थी। 3 बेटियों के शव भी बेड बॉक्स से बरामद किए गए। बेटियों की उम्र 8, 4 और 1 साल थी। सभी के सिर पर किसी भारी चीज के वार के निशान मिले। मौके पर खून से सनी पत्थर काटने वाली मशीन भी मिली। मोइन चाचा हैं और उनकी वाइफ हैगी, हमारी चाची और 3 बच्चियां हैं। क्या उम्र है बच्चों की? एक 5-6 साल की है लगभग, एक 2-3 साल की है। हत्या की वारदात लिसारी गेट थाना इलाके के सोहेल गार्डन में अंजाम दी गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो घर के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। घर में 5 शव मिले हैं, जिस पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों द्वारा बताया गया कि मकान का ताला बाहर से लगा था और इसमें अंदर की तरफ 5 शव थे, जिसमें एक पति पत्नी और 3 बच्चों का शव था। इनको किसी भारी चीज से सर पे चोट मारी गई है। जानकारी के मुताबिक ये परिवार 2 दिन किसी के संपर्क में नहीं था। पड़ोसियों ने बुधवार से किसी को बाहर नहीं देखा था। मोइन के भाई और रिश्तेदार उसे फोन कर रहे थे, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। 9 जनवरी की रात करीब 9 बजे मोइन के रिश्तेदार और भाई उसके घर पहुंचे तो बाहर ताला लगा देखा। इन लोगों को शक हुआ तो इन्होंने छत पर चढ़कर अंदर झांक कर देखा, जहां सारा सामान बिखरा पड़ा था और किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा था। इन लोगों ने पड़ोसियों की मदद से घर का ताला तोड़ा तो अंदर का मंजर देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। पहले तो हम इधर से आए थे कूद के, फिर हमें दिखे नहीं, फिर हमने ताला तोड़ा, यहाँ पे टॉर्च वोर्च जलाए सारे में, फिर बेड खोल के देखा, जब दिखे हैं हमें। बेड में क्या देखा? बेड में देखा जी हमारे भैया, हमारी जो छोटी भावज है, भावज को उसको मार के उसका मुंह से बोरी से बंद करके उसके अंदर बंद कर रखा था बेड के अंदर। 5 लोगों की हत्या कब, किसने और क्यों की, पुलिस इसका पता लगाने में जुट गई है। इसके लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज की भी मदद ली जा रही है। पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। शुरुआती तफ्तीश में इस बात का अंदेशा है कि वारदात तो किसी जानने वाले ने ही अंजाम दिया है, लेकिन इसकी वजह क्या हो सकती है ये फिलहाल साफ नहीं है। फिलहाल जो परिस्थितियां हैं और जिस प्रकार घर के बाहर ताला लगा था, इससे प्रतीत होता है कि इसमें जो घटना है वो रंजिश के तहत की गई है और कोई इनके परिचित द्वारा की गई है, तो इसमें पुलिस जांच कर रही है। मोइन राजमिस्त्री का काम करता था। रिश्तेदारों के मुताबिक मोइन ने आसमा से तीसरा निकाह किया था, जबकि आसमा का भी दूसरा निकाह था। बताया जा रहा है कि करीब 1.5 महीने पहले ही मोइन उत्तराखंड के रुड़की से परिवार के साथ मेरठ रहने आया था। अब तक की जांच में यह भी पता चला है कि मोइन का एक भाई हत्या के आरोप में जेल में बंद है। ये भी कहा जा रहा है कि मोइन ने अपने भाई को 4 लाख रुपए उधार दिए थे, लेकिन बार बार मांगने पर भी वो वापस नहीं मिले। थाना लिसाड़ी गेट में हत्या के प्रकरण में मृत महिला के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 3 नामजद और कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें से 2 नामजद अभियुक्त और कुछ अन्य संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।
एक नामजद अभियुक्त अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। इन सबके साक्ष्य संकलन करते हुए शीघ्र ही इस पूरे प्रकरण का अनावरण किया जाएगा। पुलिस की जांच में हर पहलुओं को बारीकी से परखा जा रहा है। इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की जा रही है कि कहीं पुरानी रंजिश में तो मोइन और उसके परिवार को खत्म नहीं कर दिया गया। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।